गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा जैसे कि आप जानते हैं मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 से रिलेटेड 3 एग्जाम्पल्स कराए थे और ये बोला था कि आप उसके बेसिस पे अपना जो है 6.3 को सॉल्व कर लोगे। और बेटा मैं आज की वीडियो में आपको 6.3 से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मुझे लगे वो मैं करा दूंगी। बाकी जो क्वेश्चंस रिमेनिंग बचेंगे वो आप लोग बेटा खुद से सॉल्व करेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे बेटा वो आप खुद से सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको 6.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 कराती हूँ, जिसमें लिखा है यू हैव टू सॉल्व दिस इनइक्वालिटी ग्राफिकली। ठीक है बच्चे, तो इसका मुझे कुछ पार्ट जो है वो रफली सॉल्व करना पड़ेगा और उस रफली सॉल्व करने के लिए बेटा मैं इस पोर्शन को एज ए रफ वर्क यूज़ कर लेती हूँ। दिस पोर्शन आई एम यूजिंग एज रफ वर्क। क्लियर? अब मैं क्या करूँगी, इसमें मैं आपकी इक्वेशन को 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में लिखूंगी। इस सिंबल को इक्वल टू में चेंज कर लूँगी। आपको सभी क्वेश्चंस में ऐसे ही चेंज करना है। अब बेटा इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे तो यू विल गेट y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x। फिर आप ये y का माइनस हटाने के लिए यहाँ से -1 कॉमन लोगे तो ये -1 बन जाएगा, ये +2x बन जाएगा। इसके बाद बेटा आपका ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और आपका y बनेगा -1 + 2x। बट आप इसको अरेंज करेंगे तो ये बन गया आपका 2x माइनस 1। अब ये जब 2x माइनस 1 बन गया बेटा, आप बारी बारी से यहाँ पर वैल्यूज पुट करोगे। पुट x इज इक्वल टू 1। जब आप x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो आपके y की वैल्यू आएगी 2 × 1 माइनस 1। क्लियर? दैट विल बी 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब अगर आपने x को 1 पुट किया तो आपके y की वैल्यू क्या आई? 1। तो मैंने यहाँ लिख दिया 1। अगर आपको x 1 पुट किया तो y आया 1। फिर बेटा आपने पुट x इज इक्वल टू 2 करना है तो आपके y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 माइनस 1 दैट इज 2 टू ज़ 4 माइनस 1 दैट इज 3। सेकेंड सॉल्यूशन में आपको क्या पता चला, अगर आप x को 2 पुट करते हैं तो आपके y की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 3। ये पहले कुछ गलत लिख दिया था, इसको मैं इरेज कर काट देती हूँ थोड़ा सा। क्लियर है बेटा? उसके बाद बेटा जब आप पुट x इज इक्वल टू 3 करेंगे तो आपकी y की वैल्यू आएगी 2 × 3 माइनस ऑफ 1 6। 2 3 ज़ा 6 माइनस 1 दैट इज 5। तो जो थर्ड सॉल्यूशन आपको मिला वो मिला पुट x इज इक्वल टू 3 करने से 2 3 ज़ा 6 माइनस 1 5। क्लियर है बेटा? ठीक है। इसके बाद अगर मैं 3 पुट करती तो मेरी वैल्यू क्या आ गई? 5। इज इट फाइन? क्लियर है? एक बार फिर से बता देती हूँ यहाँ तक मैंने क्या किया है। इसको 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 लिखा, माइनस वाई इधर रखा, ये 2x को इधर ले गए तो ये -2x हो गया। हम माइनस में y को नहीं रख सकते तो माइनस हटाएंगे, उसको हटाने के लिए यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन लेंगे तो बेटा आपका 1 जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन जाएगा और ये जो 2x वाली टर्म नेगेटिव थी ये पॉजिटिव बन जाएगी। फिर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आपका इक्वेशन बना y इज इक्वल टू -1 + 2x। फिर मैंने इसको अरेंज किया है, जस्ट आगे पीछे कर दिया, y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। फिर बेटा आपने पुट x इज इक्वल टू 1 करना है। जब आप 1 पुट करोगे यहाँ पर तो 2 1 ज़ा 2 माइनस 1 आपका 1 आ जाएगा। फिर 2 पुट करोगे तो 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 3। फिर 3 पुट करोगे 2 3 ज़ा 6 और फिर ये -1 तो आपका ये 5 आ जाएगा। ये आपका सॉल्यूशन बॉक्स 1 रेडी हो गया है। ठीक है बेटा? ये आपका कौन सा बॉक्स रेडी हो गया है? सॉल्यूशन बॉक्स 1। अब हम लेंगे दूसरी इक्वेशन। क्या लेंगे? दूसरी इक्वेशन लेंगे टेकिंग x माइनस 2y लेस देन -1। ये इक्वेशन लेंगे हम और इस इक्वेशन में भी बेटा मैं ऐसे ही करूँगी। मैं लाइन डाल लेती हूँ क्योंकि अब हम दूसरी इक्वेशन का काम स्टार्ट कर रहे हैं। x माइनस 2y इज इक्वल टू -1 में ले लेती हूँ। फिर से इसको
एक्स की टर्म्स में चेंज कर दें, मतलब एक्स की सारी चीज़ें राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और वाई की इधर रखेंगे। तो -1, ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा आपका। -2y इज इक्वल टू, बेटा ये आपका हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो आपका ये आ जाएगा 1 + x। फिर आपका ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और आपका y की वैल्यू आई 1 + x/2। फिर से देख लेते हैं इसको, बाई चांस कोई मिस्टेक ना हुई हो। आपकी इक्वेशन है x - 2y <-1, बट मैंने इस लेस देन को इक्वल टू में चेंज कर लिया क्योंकि मुझे सॉल्यूशन बॉक्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। अब बेटा देखो, -2y इधर रखा हमने और ये -1 ऑलरेडी था, ये पॉजिटिव x इधर से यहाँ ले गए, -x हो गया। ये आपका y वाली टर्म नेगेटिव में है अभी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन लेंगे तो आपका जो -1 है वो पॉजिटिव हो जाएगा और -x जो नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस से माइनस कट जाएगा बेटा और आपका आएगा y = 1 + x/2। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने ऊपर किया, बारी बारी से वैल्यूज पुट करेंगे। अगर आप x = 1 पुट करते हो तो y की वैल्यू आएगी 1 + 1/2, 2/2 = 1। इट मीन्स आपको एक और सॉल्यूशन बॉक्स बनाना पड़ेगा। और वो सॉल्यूशन बॉक्स कौन सा सॉल्यूशन बॉक्स होगा बेटा आपका, सॉल्यूशन बॉक्स 2 सॉल्यूशन बॉक्स होगा वो आपका। उसमें आप लिखेंगे x y, अगर आप x1 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आती है 1। फिर बेटा हम फिर से इसको लिखेंगे, पुट x = 3, हम 3 पुट कर लेते हैं। जब इसमें 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 1 + 3/2, दैट इज 4/2 = 2। 1 पुट करने से वैल्यू आई 1, 3 पुट करने से वैल्यू आई 2। चेक कर लेते हैं फिर से, यहाँ 3 पुट करना है तो 1 + 3, 1 + 3 हुआ 4, 4/2 हुआ 2। फिर बेटा हम इसको पुट x = 5 कर लेते हैं और y = 1 + 5/2, दैट विल कम 6/2, दैट विल बी 3। ठीक है, 1 पे 1 आई वैल्यू, 3 पे 2 आई। जब हमने 3 पुट किया तो वैल्यू क्या आई 2, कहाँ से लिख रही हूँ मैं, यहाँ से। ठीक है, फिर बेटा 5 जब पुट किया तो y की वैल्यू क्या आई 3। जब हमने 5 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आई 3। अब आप देख रहे हैं बेटा, ये हमारे सॉल्यूशन बॉक्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब हम इन सॉल्यूशन बॉक्स को यहाँ इस साइड में जो ग्राफ है मैंने पेस्ट कर रखा है, उस ग्राफ में पेस्ट करेंगे। तो बेटा मैं इन सॉल्यूशन बॉक्स जो अभी आपके लिए हैं, इन सॉल्यूशन बॉक्स को इस ग्राफ पे मैं पेस्ट करूँगी, लेकिन मैं साइड बाय साइड आपको दिखा नहीं पाऊँगी, इसलिए मैं साइड वाले पेज से देख के ये सॉल्यूशन बॉक्स यहाँ लिख लेती हूँ। सॉल्यूशन बॉक्स 1 क्या है ये मैं यहाँ पे बना लेती हूँ। ठीक है बेटा, क्योंकि मैं साइड से दिखा नहीं पाऊँगी ना, तो मैं यहाँ बना लेती हूँ। मैं साइड से ही देख रही हूँ जैसे मैंने आपको समझाया था वहीं से। 1 2 एंड 3, 1 3 एंड 5। ठीक है, ये कौन से इक्वेशन का था आपका 2x - y = 1 वाले का, जिसको हमने कन्वर्ट किया था। और लिख सकते हैं 2x - y > 1 का। फिर बेटा मैं इधर आपका सॉल्यूशन बॉक्स 2 लिख लेती हूँ, सॉल्यूशन बॉक्स 2। आपको ज़रूरत नहीं है लिखने की, क्योंकि बेटा वो साइड वाला पेज मैं यहाँ दिखा नहीं सकती ना, इसलिए लिख रही हूँ। 1 3 एंड 5, 1 2 एंड 3। ये कौन सी इक्वेशन का है, x - 2y <-1, और जो हमने कन्वर्ट की थी उसका है ये। ठीक है बेटा, अब मैं इसको आपको प्लॉट करके दिखाऊंगी। ठीक है, अब देखिए हमें x की वैल्यू 3 तक चाहिए, यहाँ के अकॉर्डिंग 5 तक चाहिए, y की भी 5 तक और 3 तक चाहिए है। तो बेटा देखो, स्केल मैंने फ़ोन हाथ में पकड़ा हुआ है तो मैं स्केल से तो ड्रॉ कर नहीं पाऊँगी, बट मैं इसको पेंसिल से
ब्लैक पेन से ड्रॉ करती हूँ ताकि आपको दिखे अच्छे से। ठीक है बेटा, अब देखिए ये लाइन मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ। इस लाइन को ड्रॉ करने पे नेगेटिव तो मुझे चाहिए नहीं, ठीक है, तो मैं आपका यहाँ से पॉजिटिव साइड में थोड़ा सा बना लेती हूँ। स्केल यूज़ नहीं कर सकती मैं, ठीक है बेटा, स्केल यूज़ नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैंने एक हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ है। फिर बेटा आपका ये 0, ये आपका y, ये आपका x, इसको थोड़ा नेगेटिव में भी ले जा सकते हैं बट हमें नीड ही नहीं है, नेगेटिव में हमारा नंबर ही नहीं है। इसको भी लेके जा सकते हैं नेगेटिव में x डैश करके। हमें कहाँ तक की वैल्यू चाहिए x में? 5 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 तक मैं ले जाती हूँ क्योंकि स्पेस है, अदरवाइज 5 तक भी बहुत है। अब y भी कहाँ तक चाहिए? मैक्सिमम 5 तक, तो जहाँ तक पॉसिबल है बनाना मैं बना लेती हूँ, अदरवाइज हमारा काम 5 तक भी हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है। उसके बाद बेटा ये मैं 2 माइनस वाले भी लिख लेती हूँ इन केस अगर ज़रूरत पड़ती है, तो वैसे पड़ेगी नहीं। अब देखिए कल की क्लास में मैंने आपको रफ हैंड से ड्रॉ किए थे, लेकिन आज मैं बेटा थोड़ा ग्राफ पे कर रही हूँ ताकि एक्यूरेटली कुछ चीज़ें आपको समझ आए। फॉर यू पीपल आई एम डूइंग दिस। अब बेटा हम देखो फर्स्ट बॉक्स को प्लॉट करते हैं। x1 है तो y1 है, तो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। x2 है तो y3 है, तो दिस इज योर सेकेंड पॉइंट। x3 है तो y5 है, दिस इज योर थर्ड पॉइंट। ये आपका a1, ये आपका b1 और ये आपका c1, ये 3 पॉइंट है इस लाइन के जो सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब बेटा मैं इन पॉइंट से क्या करूँगी? लाइन ड्रॉ करूँगी और डॉटेड लाइन ड्रॉ करूँगी। क्यों करूँगी डॉटेड लाइन ड्रॉ? क्यों करूँगी बेटा डॉटेड लाइन ड्रॉ? क्योंकि जो ये मेरी इक्वेशन है इसमें 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1 है। जब सिंपल ये सिंबल होता है ना, ये वाला सिंबल हो, या फिर आपका जो सेकंड इक्वेशन है 2y लेस देन -1, या ये सिंबल हो, तब हम डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं। और बेटा अगर ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल, इन दोनों सिंबल में से कोई एक हो तो हम डार्क लाइन ड्रॉ करते हैं। क्लियर है? तो ये लाइन है आपकी जो मैंने बनाई है रफ हैंड से। अब इस लाइन का नाम हम लिख देंगे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। क्लियर है? अब हम देखते हैं किस तरफ आएगा, ये एरिया किस तरफ आएगा। ग्रेटर है ना, तो ओरिजिन से बाहर की तरफ आएगा बेटा। जो आपका शेडेड पोर्शन का एरिया आएगा वो ओरिजिन से बाहर की तरफ आएगा बच्चे, ठीक है, ये आपका ओरिजिन से बाहर की तरफ आएगा। अब हम सेकेंड सॉल्यूशन बॉक्स बनाते हैं, वो मैं ब्लू पेन से बनाऊंगी ताकि आपको दिखे। जब x 1 है तो आपके y की वैल्यू 1 है, जब x 3 है तो आपके y की वैल्यू आई थी 2, x 3 है तो आपका y आया था 2, ये वाला पॉइंट। और जब बेटा आपका x 5 है तो y 3 आया था, जब x 5 है तो y 3 आया था, ये पॉइंट। क्लियर है? ये हमारा इक्वेशन, जब मैं इसको ज्वाइन करूँगी बेटा तो मेरी ये जो इक्वेशन आएगी, ये जो लाइन आएगी, ये भी डॉटेड आएगी। रीज़न आपको मैंने अभी अभी बताया है। जब ये वाले सिंबल होते हैं तो डॉटेड लाइन बनती है, जब ये वाले सिंबल हैं तो डार्क लाइन बनती है। अब इस लाइन का नाम क्या है? x माइनस 2y इज इक्वल टू -1 है बेटा। लाइन का नाम लिख रहे हैं हम, ठीक है। अब ये क्या है? लेस देन है, तो इसका एरिया जो किस तरफ आएगा बेटा? ओरिजिन की टूवर्ड्स आएगा, ठीक है। किस तरफ आएगा इसका आंसर बता सकते हैं आप? ओरिजिन के टूवर्ड्स आएगा। कहाँ आएगा बेटा? टूवर्ड्स ओरिजिन। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। ये लेस देन है आपकी इक्वेशन। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे।
अगर बुक से आपका क्वेश्चन चेक कर लेते बच्चे, ठीक है। और आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेटा ये लेस देन ही है, लेस देन -1 है, तो बच्चे इसमें आपका ओरिजिन की टूवर्ड्स जाएगा। तो ये आपका ये जो लाइन है ये इस तरफ जाएगी ऐसे, क्लियर है। जब ये आपकी लाइन इस तरफ जाएगी बेटा, तो जो आपका एरिया, सॉल्यूशन एरिया जो आएगा वो आएगा कॉमन पार्ट। क्या आएगा? कॉमन पार्ट। और वो कॉमन पार्ट क्या है? जहां से आपकी ब्लू लाइन और ब्लैक लाइन दोनों जा रही हैं। सो दिस इज योर सॉल्यूशन पार्ट बेटा। ये आपका क्या है? सॉल्यूशन पार्ट है। क्लियर है? ये आपका आएगा सॉल्यूशन रीजन। ये जो मैंने शेड किया है, दिस इज योर सॉल्यूशन रीजन। इज इट क्लियर बेटा? सो दिस इज योर सॉल्यूशन रीजन। क्लियर बेटा? फाइन। Now I am moving to your next question, and your that question is बच्चे question number 8. Which is that question? Question number 8. This is your question. इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? एक बार फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फिर से एक बार पहले क्वेश्चन चेक कर लेती हूँ, कभी बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, मीन्स गलत ना हो जाए और हम पूरा निकाल लें। Your 8th question is saying 8x plus y less than equal to 9, y greater than x and x greater than equal to 0। ठीक है हमारा क्वेश्चन। फाइन बच्चे, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम कैसे स्टार्ट करेंगे? हम पहले इस इक्वेशन को लेंगे टेकिंग x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9। फिर से बेटा मैं रफ पार्ट में यूज करूंगी। दिस इज माई रफ पार्ट, रफ वर्क पार्ट। और अब इस रफ वर्क पार्ट में मैं क्या करती हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 ले लेती हूँ। ठीक है, तो आपकी y की इक्वेशन किस में चेंज हुई? 9 माइनस एक्स में। जब आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1, तो आपका y आएगा 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। ये आपका फर्स्ट पॉइंट आया। यहाँ इसका सॉल्यूशन बॉक्स आप लोग लिखेंगे x एंड y, ये इसका सॉल्यूशन बॉक्स हो जाएगा। मीन्स आपने 1 किया तो 8 आया। ठीक है, फिर आप करेंगे पुट x इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू क्या आएगी आपकी? 9 माइनस 2 इज इक्वल 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। जब आपने 2 पुट किया तो 7 आई। फिर उसके बाद बेटा आपका पुट x इज इक्वल टू 3 होता है। जब आप पुट x इज इक्वल टू 3 करेंगे तो क्या आएगा आपका? क्या बनेगी इक्वेशन? y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स, दैट इज y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6, ये बनेगा। तो ये 3 आपके सॉल्यूशंस आए बेटा। ठीक है, जब 1 है तो 8 है, और जब x 2 है तो y 7 है, और जब x 3 है तो आपका y 6 है। सो दिस इज योर सॉल्यूशन बॉक्स 1। क्लियर? अब हम सेकंड इक्वेशन लेंगे। ये एक इक्वेशन है, आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। टेकिंग y ग्रेटर देन x। y ग्रेटर देन x का मतलब है बेटा आपका y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। आप इस x को इधर ले आइए और फिर ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 0। अब हम इस इक्वेशन के लिए यहाँ पर रफ वर्क का पार्ट करेंगे। y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 हम मान लेंगे, और इसमें क्या कर देंगे, इस x को दोबारा वहाँ ले जाएंगे तो y इज इक्वल टू एक्स आएगा।
मीन्स जो आपके पॉइंट्स आएंगे वो सेम आएंगे। अगर आप x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे, पुट x इज इक्वल टू 1 करोगे तो आपका y भी 1 आएगा। पुट x इज इक्वल टू 2 करोगे तो y भी 2 आएगा। और आप पुट x इज इक्वल टू 3 करोगे तो आपका y भी 3 आएगा। ठीक है बेटा, तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन बॉक्स है आपका वो तो बहुत इजी आ गया जल्दी से। दैट इज x y क्या आया, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3। सो दिस इज योर सॉल्यूशन बॉक्स 2। फिर बेटा आपकी जो थर्ड इक्वेशन है, दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर सेकेंड। देन आपकी जो थर्ड इक्वेशन है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें सिर्फ आपको x एक्सिस को लेना है। किसको लेंगे इसके अंदर आप, ओनली एंड ओनली x एक्सिस। अब बेटा मैं इसका ग्राफ में फिर से प्लॉट करती हूँ। देखो मुझे मैक्सिमम y की वैल्यू कितनी चाहिए, 8, और x की कितनी चाहिए, 3। तो बेटा मैं यहाँ से अपना ग्राफ बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। रफली रफ हैंड से बना रही हूँ मैं, बिकॉज आई कांट यूज स्केल। आप लोग स्केल से बनाइएगा, ठीक है बेटा। जैसे मैंने इसको बनाया, इसके बनाने के बाद बेटा, ठीक है, इसको बनाने के बाद ये मेरा हो गया। यहाँ से मैं अपना x एक्सिस ड्रॉ कर लेती हूँ। सो दिस इज माई x एक्सिस, दिस इज माई y एक्सिस, दिस इज माई y डैश, दिस इज माई x डैश। ये मेरा ओरिजिन, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो ये इसके बॉक्सेस है इनको मैंने एज ए पॉइंट चूज किया है। क्लियर बेटा, इनको एज ए पॉइंट चूज किया है मैंने। अब इसके बाद यहाँ मैं -1 लिख देती हूँ, यहाँ मैं -1 लिख देती हूँ। अब हम प्लॉटिंग करेंगे फर्स्ट इक्वेशन की। अगर x1 है तो y की वैल्यू 8 है, अगर x2 है तो y की वैल्यू 7 है, अगर x3 है तो y की वैल्यू 6 है। ठीक है, तो मेरा ये इक्वेशन का ये लाइन आएगा। और जैसे कि यहाँ पर ये सिंबल बना हुआ है तो हम डार्क लाइन बनाएंगे। कैसी लाइन बनाएंगे, वी विल मेक अ डार्क लाइन। इज इट क्लियर बेटा, ये डार्क लाइन बन जाएगी हमारी। और इस डार्क लाइन में कौन सी इक्वेशन है ये, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 वाली। फिर हम ये इक्वेशन बनाएंगे x1 y1, x2 y2, x3 y3। ये लेस देन है बेटा, तो इसका एरिया किस तरफ आएगा, ओरिजिन की तरफ आएगा, प्लेन 1 की तरफ आएगा। ठीक है, ये इस तरफ आएगा। अब बेटा ये ब्लू लाइन से मैं आपको इसका इक्वेशन ड्रॉ करूंगी। सो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन जो मैंने ब्लू से ड्रॉ की है। ये किसकी है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 की। क्लियर, ये आपकी लाइन 2 है। इसमें क्या था, ग्रेटर था, y इज ग्रेटर, y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ग्रेटर है तो आपका किस तरफ जाएगा बेटा, और ये लाइन आपकी डॉटेड बनेगी, याद रखना। कैसी बनेगी, डॉटेड लाइन। दिस विल बी योर डॉटेड लाइन एंड दिस वन विल बी योर डार्क लाइन। ठीक है, डॉटेड लाइन एंड डार्क लाइन। क्लियर है, तो इसके लिए आपका एरिया जो है वो प्लेन 1 की तरफ एग्जिस्ट करेगा। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए, प्लेन 1 प्लेन 2। तो प्लेन 1 तक की तरफ जाएगा बेटा, मीन्स ओरिजिन की जो y एक्सिस की लाइन है उस तरफ ये मूव करेगा। अब बेटा हमारी जो लाइन लेनी है हमने, वो हम लेंगे कौन सी वाली,
रेड में यूज़ करूँगी अब, वो हम यूज़ करेंगे आपका एक्स एक्सिस, क्योंकि जब x इज इक्वल टू 0 है, जब x इज इक्वल टू 0 लेना है बेटा, तो आपका कौन सी लाइन आएगी यूज में, y एक्सिस। सॉरी, ओवर हेयर वी विल टेक y एक्सिस। x इक्वल टू 0 मतलब इस पॉइंट पे x 0 है, तो जो थर्ड लाइन है वो आपकी ये वाली होगी, ये भी डार्क लाइन में आएगी। क्लियर है? तो व्हाट विल बी योर सॉल्यूशन एरिया? इट इज टू बी करेक्टेड। x ग्रेटर देन 0 होता तो y एक्सिस आएगा, और ये एक नोट पॉइंट है। अगर आपका y आता है बेटा ऐसे, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो बेटा आपका x एक्सिस आएगा। ठीक है, y 0 रहे, मतलब x एक्सिस पे जब हम ये एक्सिस लेंगे तो y की वैल्यू इस पॉइंट पे भी 0 है, इस पे भी 0 है, तो उल्टा होता है। जब x इक्वल टू 0 होता है तो y एक्सिस वाली लाइन होती है, जब y इज इक्वल टू 0 होता है तो x एक्सिस वाली लाइन होती है। क्लियर? अब आपका कॉमन पार्ट कौन सा है, दिख रहा है आपको कॉमन पार्ट? दिस पॉइंट इज योर, दिस ट्रायंगल इज योर कॉमन पार्ट। तो इसको हम शेड कर देते हैं। और इसको शेड करने के बाद दिस विल बी योर सॉल्यूशन एरिया। ये क्या होगा आपका, ये क्या है बेटा आपका सॉल्यूशन एरिया। दिस इज योर सॉल्यूशन एरिया, सॉल्यूशन रीजन। इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ वी विल मूव टू योर क्वेश्चन नंबर 11। नाउ आई एम मूविंग टू योर क्वेश्चन नंबर 11। थोड़ा जल्दी करेंगे। ठीक है, ये मैंने क्या बना लिया, रफ लाइन, रफ वर्क पार्ट। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन है आपकी, फर्स्ट टेकिंग 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इसका हम सॉल्यूशन बॉक्स बनाएंगे यहाँ पर, x एंड y। इसके बाद बेटा इसका रफ वर्क स्टार्ट करते हैं। हम इस इक्वेशन को लिखते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 2x। जब आप पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1, तो बेटा आपका क्या आएगा, y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x, दैट इज 4 माइनस 2 इंटू 1, दैट इज 4 माइनस 2, दैट इज 4 माइनस 2, दैट विल बी इज इक्वल टू 2। मीन्स आपको x 1 लिया तो y की वैल्यू आई 2। ठीक है, फिर आप लेंगे पुट x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू एक्स, दैट विल बी 4 माइनस 2 इंटू 2, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x 2 लेंगे तो आपका y क्या आएगा, 0। फिर आप लेंगे पुट x इज इक्वल टू 3, तो y विल बी 4 माइनस 2 इंटू एक्स, that will be 4 minus 2 into 3, 4 minus 6, that will be is equal to minus 2। क्या आएगा बेटा आपका, 4 minus 6 is equal to minus 2। क्लियर है? तो आपका ये थर्ड पार्ट आया है। जब 3 लेंगे तो आपका y आएगा -2। क्लियर? अब हम सेकेंड इक्वेशन लेते हैं, टेकिंग, ये क्या है आपका सॉल्यूशन बॉक्स 1। फिर हम सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। सेकंड इक्वेशन में क्या है,
एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3। अब इसका लेते हैं हम, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। तो हम पुट x इज इक्वल टू 1 करेंगे तो y ये क्या आएगा, 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। इसका सॉल्यूशन बॉक्स यहाँ बनाएंगे, x एंड y। जब x को 1 ले रहे हैं तो y क्या आ रहा है, 2, 1 2, ठीक है। फिर बेटा हम क्या कर रहे हैं, पुट x इज इक्वल टू 2। जब x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 माइनस एक्स, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। जब 2 पुट कर रहे हैं तो क्या आ रही है, 1, 2 पुट करने पे वैल्यू आई 1। फिर बेटा पुट x इज इक्वल टू 3। जब 3 पुट कर दिया तो y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3 पुट करने पे वैल्यू आई 3 पुट करने पे वैल्यू आई 0। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन लेंगे, ये वाली थर्ड पार्ट, टेकिंग, लिख लो यहाँ पर, टेकिंग 2x माइनस 3y लेस देन 6। इसका भी फिर से आप सॉल्यूशन बॉक्स बनाएंगे। जब आप इसका सॉल्यूशन बॉक्स बनाएंगे बेटा, ये x है ये y है, तो बेटा इस इक्वेशन को मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। फिर इसको मैं चेंज करती हूँ अच्छे से, माइनस 3y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x। इसके बाद ये क्या बन जाएगी, माइनस 3y इज इक्वल टू, माइनस कॉमन लेंगे, माइनस 6 प्लस 2x, माइनस 3y इज, ये माइनस माइनस कट गया तो बेटा आपका 3y इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 2x। देन आपका 3y इज इक्वल टू 2x माइनस 6, 2x माइनस 6 एंड योर y इज फाइनली 2x माइनस 6 बाय 3। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे हम। थोड़ा सा मेरे को ये स्पेस भी चाहिएगा इस बार, अदरवाइज पेज फिनिश हो जाएगा। अगर मैं पुट x इज इक्वल टू 1 कर दूँ इसमें, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू एक्स माइनस 6 अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस 6 अपॉन 3। पहले मैं 0 पुट कर लेती हूँ। अगर मैं x को 0 पुट कर लूँ, फिर मैं ये इक्वेशन लूँगी y इज इक्वल टू 2x माइनस 6 अपॉन 3, तो बेटा आएगी y की वैल्यू 2 इंटू 0 माइनस 6 अपॉन 3, दैट विल बी माइनस 6 अपॉन 3, दैट इज़ माइनस 2। इट मीन्स अगर मैं 0 लेती हूँ तो मेरा y की वैल्यू आएगी माइनस 2, 0 लेती हूँ तो माइनस 2। ठीक है, फिर मैं अब दूसरी वैल्यू ले लेती हूँ, पुट x इज इक्वल टू 3। कितना ले लेती हूँ, 3। अगर मैं x इज इक्वल टू 3 लेती हूँ, 2 इंटू एक्स माइनस 6 अपॉन 3 करने से मेरी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 इंटू 3 माइनस 6 अपॉन 3, 2 3 जा 6 माइनस 6 अपॉन 3, 0 अपॉन 3। इसका मतलब बेटा वैल्यू आएगी आपकी 0। मतलब अगर आप 3 पुट करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, 0। ठीक है, उसके बाद बेटा आप इस पे नेक्स्ट आ जाइए, पुट x इज इक्वल टू, क्या पुट करें बेटा अभी हम, x इज इक्वल टू, अगर मैं 4 पुट करती हूँ तो वैल्यू आएगी नहीं, मैं इसमें पुट कर लेती हूँ x इज इक्वल टू 6 पुट कर लेती हूँ। क्या पुट कर लेती हूँ, 6। अगर मैं x इज इक्वल टू 6 पुट कर लेती हूँ तो y की वैल्यू आएगी 2x माइनस 6 अपॉन 3,
2 इंटू 6 माइनस 6/3, 12 माइनस 6/3, ठीक है। और इसके बाद बेटा ये आएगी 6/3 एंड फाइनली यू विल गेट 2। अगर हम x को 6 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आएगी 2, ठीक है। फिर से हम एक बार अपने सारे सॉल्यूशन बॉक्स चेक कर लेते हैं। 1 2 2 0 -3 2, फिर 1 2 2 1 3 0 0 -2 3 0 6 2, ठीक है बेटा। ये आपका सॉल्यूशन बॉक्स 2 है, ये आपका सॉल्यूशन बॉक्स 3 है। क्लियर। अब हम प्लॉटिंग करेंगे बेटा, जल्दी करेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे। मैक्सिमम x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू आपकी -2 और वहाँ तक जा रही है। तो बच्चे ये ग्राफ थोड़ा छोटा है तो मैं इस कोने से यहाँ से लाइन बनाती हूँ, क्योंकि मुझे x का तो माइनस चाहिए नहीं। ये थोड़ा सा बेटा ग्राफ छोटा कट गया, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। आप लोग छोटा मत काटना, ठीक है। फिर बेटा मैं यहाँ से अब इसका यहाँ पर x एक्सिस की लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, ये मेरा x, ये मेरा ओरिजिन, ये मेरा y और ये मेरा y डैश। y मुझे -2 तक चाहिए, ये मेरा -1 और ये मेरा बेटा -2। और x चाहिए मुझे 6 तक, 1 2 3 4 5 6। बड़ी मुश्किल से अरेंज हुआ है इस ग्राफ में, थोड़ा छोटा कट गया था, कोई बात नहीं। क्लियर है। उसके बाद हम y की वैल्यूज़ लिखेंगे 1 2, यही बहुत है y की वैल्यूज़, तो इतनी सफिशिएंट है। अब हम प्लॉट करते हैं बेटा, x1 y2 x2 y0 x3 y-2। लेस देन इक्वल टू का सिंबल बना हुआ है, ये वाला सिंबल बना हुआ है, तो डार्क लाइन बनेगी। कैसी लाइन बनेगी? डार्क लाइन। रफ हैंड से ही ड्रॉ करनी पड़ेगी मुझे, तो दिस विल बी योर डार्क लाइन, ठीक है। ये आपकी डार्क लाइन आ जाएगी। कौन सी इक्वेशन की है? 2x + y = 4। ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन का सिंबल है, तो बेटा किस तरफ बनेगी? बाहर की तरफ, ठीक है। किधर बनेगी? बाहर की तरफ बनेगी बेटा आपकी। फाइन। फटाफट से नेक्स्ट को प्लॉट कर लेते हैं ब्लू पेन से। 1 पे 2, x1 y2 x2 y1 x3 y0। फिर ये आपकी एक और लाइन आएगी। ये कौन सी इक्वेशन की लाइन है? x + y = 3 वाली। इसमें लेस देन है, तो बेटा आपका ओरिजिन की तरफ का एरिया आएगा, ठीक है। ओरिजिन की तरफ का एरिया आएगा। इसके बाद हम रेड पेन यूज़ करेंगे इस लाइन के लिए। जब x 0 है तो y -2, दिस पॉइंट। जब x 3 है तो y 0, और जब x 6 है तो y 2, ये पॉइंट बेटा। तो ये तीनों पॉइंट जब हम ड्रॉ कर रहे हैं, सारों में डार्क लाइन आएगी, क्योंकि सारे में ये सिंबल है, ये वाले सिंबल है सब में, तो डार्क लाइन आएगी, ठीक है। ये आपकी थर्ड लाइन आ गई। कौन सी इक्वेशन की? 2x - 3y = 6। क्लियर है। अब इस इक्वेशन का बेटा, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे? अब इसको देखते हैं। लेस देन है, तो ये भी आपकी किस तरफ जाएगी? ओरिजिन की तरफ जाएगी। इसका मतलब आपका तीनों कलर जो कॉमन पार्ट है, वो सिर्फ आपका ये एरिया है, ये छोटा सा जो ट्रायंगल बन रहा है ना बेटा, यहाँ से यहाँ तक,
ये एरिया है जो कॉमन पार्ट है इतना सा, एंड दिस इज़ योर सॉल्यूशन पार्ट। ये जो एरिया बना है जो मैंने शेड किया है, दिस इज ओनली योर सॉल्यूशन। क्लियर? दिस इज योर सॉल्यूशन रीजन। क्लियर बेटा? सो this is all about your class. I have told you 3 questions, and now I think you will be able to do and complete your exercise. Thank you and have a nice day.